Okay, what is our topic today? SAP security, right? SAP security हमारा टॉपिक है, right? Okay, now very important thing. इसमें हमारा जो SAP security है, इसमें दो पार्ट है, ठीक है? पार्ट वन क्या है? ये है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने कहा था, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन and second one is what? Role administration. Yes, absolutely. That is second one is role administration. Okay, role administration. So अभी आज हम लोग आज देखने वाले हैं यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन और रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो पार्ट है, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जैसा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता, हम लोग है ना रोल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, क्योंकि विदाउट नोइंग अबाउट यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन नॉट असाइन रोल टू योर यूज़र। ओके, सो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? वी आर मैनेजिंग, रिमेंबर, यू आर मैनेजिंग व्हाट? यूज़र डिटेल्स in SAP system. You are managing SAP systems. Yeah, we are managing, we can say like we are managing user details in SAP system. Okay, अब ये जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसा कि हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? रोल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बात कर रहे, याद रखो आप। वी आर इन वाई इट इज़ नॉट टेकिंग रेड कलर? ओके, वी आर मैनेजिंग, सॉरी, हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेलेबल इन डिफरेंट लेवल, याद रखो, डिफरेंट लेवल। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अवेलेबल इन डिफरेंट लेवल। कौन सा लेवल? एक OS लेवल। OS बोले तो मालूम किसको? तो भी ऑपरेटिंग, शायद आ गए मुजफ्फर भाई, एक मिनट, आई नीड टू एडमिट। Operating system. यस, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। और एक उसके बाद एक DB लेवल। DB लेवल बोले तो डेटाबेस लेवल। उसके बाद और एक आता एप्लीकेशन लेवल, राइट? ये एक एप्लीकेशन लेवल, Right. ये देखो, ये जितने भी लेवल्स है, ये लेवल्स जो है, ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होता, यानी यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डन इन OS लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, DB लेवल यानी डेटाबेस लेवल, और एप्लीकेशन लेवल, ठीक है? लेकिन अब समझो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसा हम लोग अभी क्रोम यूज़ कर रहे हैं, मोजिला यूज़ करते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह अगर डेटाबेस में, जैसा कोई भी अगर डायरेक्ट डेटाबेस ऑपरेट करना चाहता या वहाँ से डेटा लेना चाहता, तो वो क्या करता है? लॉगिन करके वहाँ से डेटाबेस से वो कम्युनिकेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस लेवल। सो अगर समझो यहाँ पे इफ़ यूज़र इज़ अनेबल टू लॉग इन, एग्जाम्पल समझो थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पे अगर यूज़र अनेबल टू लॉग इन, यानी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए नहीं हो रहा इसको, कौन? ऑपरेटिंग ये लेवल में, तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। इफ़ यूज़र इज़ अनेबल टू लॉग इन, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि OS लेवल में जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो टीम ही अलग रहती है, हम लोग नहीं करते। ओके, इफ़ यूज़र इज़ अनेबल टू लॉग इन हियर इन डेटाबेस लेवल में अगर कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं कर पा रहा, मतलब ही कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस, इवन वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, हमारा काम नहीं है।
लेकिन हियर इफ यूजर अनेबल टू लॉग इन वी आर रेस्पॉन्सिबल हियर। क्यों? क्योंकि द एप्लीकेशन विच वी आर यूजिंग इज व्हाट? वी आर यूजिंग इज SAP एप्लीकेशन। यानी इसका मतलब यह है जो भी SAP एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पा रहा, या जो भी SAP में यूज़र क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है या लॉग करना है या क्रिएट करना है, देन SAP सिक्योरिटी आर रेस्पॉन्सिबल। SAP सिक्योरिटी टीम इज रेस्पॉन्सिबल, राइट? रिमेंबर दिस। सो एक्चुअली क्या होता है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट लेवल में होता है, OS लेवल में, DB लेवल में, एप्लीकेशन लेवल में। लेकिन अगर OS लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। DB लेवल में जो डेटाबेस लेवल में अगर यूज़र का कोई प्रॉब्लम हुआ, वी आर ऑल्सो नॉट रेस्पॉन्सिबल। बट इन एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन इटसेल्फ SAP, राइट? सो इफ यूज़र इज अनेबल टू लॉग इन वी आर रेस्पॉन्सिबल। SAP एप्लीकेशन पे अगर कोई भी अगर लॉग इन नहीं कर पा रहा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, यूज़र रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया या रोल रिलेटेड प्रॉब्लम आया, तो देन वी आर रेस्पॉन्सिबल। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग। क्योंकि that is our SAP is our application. SAP is our application. Okay, this is the one point. Okay, अभी मैं क्या करता हूँ, SAP सिस्टम में जाता हूँ, मैं SAP में लॉगिन करता हूँ, मैं आपको लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता हूँ। जब तक मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा म्यूट करता हूँ, जो हमारा जो रिकॉर्डिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं कर्सर रखा और यहाँ पे स्पेस किया तो आ गया ना GRC यूज़र 10। बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? आपके नाम से मैं यूज़र ID क्रिएट करके दूंगा, ठीक है? जब तक आप ये इस्तेमाल करो, उसके बाद पासवर्ड डालना। पासवर्ड क्या डालना मैं आपको बाद में बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी पासवर्ड डालने के बाद आप क्या करना, एंटर करना। क्या करना? एंटर करना, राइट? अब ये जो है SAP ईजी एक्सेस स्क्रीन है। कौन अनम्यूट है उसको थोड़ा म्यूट करो प्लीज़। जो अनम्यूट है जो म्यूट करो। ओके, थैंक यू। ओके, ये जो हमारा क्या है, SAP स्क्रीन है हमारा, ठीक है? ये हमारा SAP स्क्रीन है। और यहाँ क्या डालते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कल बोला था मैं, ट्रांजैक्शन कोड। यस, एब्सोल्युटली, ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड नथिंग बट व्हाट? कमांड। कमांड, इसका मतलब कैसा है, ट्रांजैक्शन कोड है टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। एग्जांपल, टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी वी नीड टू यूज T कोड, ठीक है? अगर कोई भी एक्टिविटी करना है, जैसा मुझे कुछ क्रिएट करना है, चेंज करना है, हर एक डिपार्टमेंट वाले के लिए हर एक T कोड बना के दिया SAP वाला, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट T कोड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या डालना है, एग्जांपल VA01 बोल के डालना। तो जैसा मैं एंटर मारता हूँ, इन्हों क्या करता है, यहाँ पे मुझे क्रिएट सेल्स ऑर्डर बोल के लेके जाता। अगर मैं टी कोड ही नहीं इस्तेमाल नहीं किया तो आई कैन नॉट क्रिएट द सेल्स ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट वी आर गिविंग कमांड टू दिस सिस्टम। ओके, वी आर गिविंग कमांड टू दिस सिस्टम। इन सिक्योरिटी में क्या होता, सिक्योरिटी में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है ना, जैसा यूज़र क्रिएट करने के लिए या रोल क्रिएट करने के लिए ये T कोड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि और मैंने कहा था लास्ट सेशन में कि वी आर यूजिंग अराउंड 30 to 35 T कोड्स। 30 से 35 आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको T कोड याद हो जाएगा, ठीक है? वो T कोड डालना, उसके बाद जो भी काम करना है उससे वो T कोड से करना, ठीक है? आपको वो स्क्रीन पे लेके जाएगा वो, ठीक है? तो आपको जो डेली हम लोग जब काम करते हैं SAP सिक्योरिटी में, तो 10 से 12 T कोड उतना इस्तेमाल करते हैं। वेरी रेयर, अभी जो 20-25 जो है वेरी रेयर हम लोग जैसा मंथली ट्वाइस और वंस वी आर यूजिंग दोज T कोड्स। ओके, अब सबसे पहले हम समझेंगे ये जो है ना, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड डालना है, ठीक है? यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड डालने का, ये ट्रांजेक्शन कोड बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन कोड बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, जैसा कि हम लोग वर्ड में सब में देखते हैं ना, सेव करने का। हम लोग कुछ भी अगर एंट्री किया, समझो अगर मैंने मुजफ्फर भाई का एक यूज़र आईडी क्रिएट करा या सेल्स ऑर्डर बनाया, लेकिन सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद मुझे सेव करना, अगर मैं नहीं सेव किया तो डेटा क्या होता, वानिश हो जाता। जैसा कि वर्ड में या एक्सेल में जो भी होता ना वैसा। ये जो आपको दिख रहा है ना सिंबल, दिस सिंबल इज़ फॉर सेव। और यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना, ये ग्रीन जो दिख रहा है ये है बैक। मतलब अगर बैक स्क्रीन जाना है आपको, ये क्या है, बैक स्क्रीन जाना है, तो ये इसको दबाए तो बैक स्क्रीन जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं डाला यहाँ पे VA01,
एक टी कोड डाला। अब मैं जब बैक जाना है, देखो ये एक्टिव हो गया अभी। अभी मैं बैक मारता हूँ तो वो बैक आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो येलो दिख रहा है लॉग ऑफ, यानी अभी मैं लॉग इन किया ना, अभी लॉग आउट करना। लॉग ऑफ का मतलब क्या है? लॉग ऑन का मतलब लॉग इन होना, लॉग ऑफ का मतलब लॉग आउट होना, ठीक है। ये अगर मैं दबा दिया तो उन्हें पूछता भाई डू यू वांट टू लॉग ऑफ, अभी मैं नो कर को बोलूंगा, ठीक है, लॉग ऑफ करने के लिए। और ये क्या है मालूम? स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जांपल समझो अगर मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन बनाया, जैसा कि समझो कुछ अगर क्रिएट किया, जैसा यूज़र क्रिएट किया, अभी मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मार्क है ना, इसको क्लिक करने के बाद वो सेव नहीं करेगा, डायरेक्ट वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये है प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ये है सर्च करने के लिए, ठीक है, फाइंड सर्च बोलते हैं ना। अगर समझो अगर मुझे कुछ यूज़र को सर्च करना है, जैसा मुजफ्फर भाई है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ है, उसमें मैं मुजफ्फर भाई को सर्च करना या इफ्तिखार भाई को सर्च करना, तो मैं है ना ये सर्च का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये हमारा जो दिखता है ना यहाँ पे सिस्टम में, पेज अप डाउन, जो 4 एरो दिखते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, उस तरह से काम करता है, ठीक है। और ये क्या है मालूम? ओके, ये क्या है मालूम? ये न्यू GUI विंडो ओपन करता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा यहाँ, एक विंडो ओपन हुआ, राइट, एक विंडो ओपन हुआ। अभी मुझे समझो और एक एक्टिविटी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ, देखो एक VA01 बोल के मैं चलाता हूँ, एक ट्रांजेक्शन कोड। यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए VA01। साथ में मैं और एक स्क्रीन लेना चाहता हूँ जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मटेरियल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, MM01 मटेरियल क्रिएट करना चाहता हूँ। इधर मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल्स ऑर्डर क्रिएट। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्क्रीन हो गए। देखो एक हुआ ये जो हमारा पहला था, सॉरी इसको क्लोज करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था, क्रिएट सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे क्या हुआ अभी, क्रिएट मटेरियल। तो ऐसा मैं यहाँ पे नया स्क्रीन ले सकता हूँ। देखो फिर नया स्क्रीन आ गया। जैसा समझो अब मैं बिल्डिंग करना चाहता हूँ, VF01। ये सारे ट्रांजेक्शन कोड आप याद मत रखो, सेल्स के है ये, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, 3 स्क्रीन हो गए। देखो 3 स्क्रीन हो गए, ठीक है। उसके बाद और एक स्क्रीन ओपन करता हूँ, जैसा कि समझो क्या है, टी कोड, समझो हमारा टी कोड आता है नेक्स्ट SC01, मतलब हम लोग यूज़र को क्रिएट करते हैं। ये हमारा स्क्रीन कोड। अभी कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसा मैं है ना अलग अलग स्क्रीन ओपन कर सकता हूँ और अलग अलग एक्टिविटी में एक ही बार कर सकता हूँ। मतलब इसमें एंटर होने के बाद वहाँ पे जा सकता हूँ, वहाँ पे देख सकता हूँ। अगर समझो मुझे और एक ट्रांजेक्शन एग्जांपल यहाँ पे गया, यहाँ पे डाला मैं MM03, एक मटेरियल को मैं देखना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डिस्प्ले मटेरियल दिख रहा नहीं, डिस्प्ले मटेरियल, तो ये स्क्रीन पे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग जा सकता हूँ, लेकिन ये याद रख लो मैक्सिमम मैं सिर्फ 6 ओपन कर सकता हूँ। अभी यहाँ देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी इसके बाद फिर ओपन नहीं होगा। अभी मैं ओपन करना कोशिश करूँगा, तो क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ SAP GUI सेशन रीच्ड। सो इसका मतलब क्या है, आप एक बार में 6 विंडो ओपन कर सकते हैं। मतलब 6 है ना नए नए सेशंस या नए नए स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 6 से ज़्यादा करेंगे तो सिस्टम बोलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ SAP GUI सेशन रीच्ड। ओके, GUI का मतलब क्या, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है क्या भाई? हाँ हाँ एग्जैक्टली। ग्राफिकल। या इसको याद रखो, देखो जो भी हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कस करें ना, ये रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो अभी देखो आपके सामने ऐसा आ रहा है एग्जांपल, समझो मैं आपको SAP GUI के बारे में नहीं बताया, तो क्या होगा, जैसा ये आपको ऐसा आ रहा है, आपको समझ में आएगा ये क्या बता रहा है SAP GUI, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना। तो इसीलिए मैं क्या किया, बिफोर वी स्टार्ट द SAP सिक्योरिटी सेशन, मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें बताया, क्योंकि आपको मालूम होना, जैसा जैसा आप सीखते जाएंगे ना, एक चीज़ आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और एक चीज़, और एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोला ट्रांजेक्शन कोड के बारे में, राइट, ट्रांजैक्शन कोड, ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। ट्रांजेक्शन कोड में एक हो गया जो SAP स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन कोड है, जैसा कि मैं बताया SAP स्टैंडर्ड टी कोड्स, याद रखो इसको, टी कोड्स मतलब ऑलरेडी SAP ने हमको दे के रखा। जैसा क्या, अब यूज़र क्रिएट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं SC01, VA01 फॉर सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, MM01 फॉर मेटल क्रिएशन, VF01 फॉर बिलिंग क्रिएशन। ऐसा है ना, इन्हें क्या करा, ये है ना स्टैंडर्ड SAP कोड है, टी कोड है जो SAP में ऑलरेडी बनाया। अब क्वेश्चन क्या है, क्या हम लोग भी नया क्रिएट कर सकते, क्या हम लोग भी नया टी कोड क्रिएट कर सकते क्या? द क्वेश्चन इज व्हाट, कैन वी क्रिएट न्यू टी कोड,
क्या भाई जवाब क्या है आपका? कैन वी क्रिएट न्यू टी कोड? नहीं कर सकते। ABAP वाले ही कर सकते हैं। Yes, मुजफ्फर भाई, yes. We can also do, we can also create what? T code. But who will do? Actually, ABAPer. इनो कर सकते, इनो करना। फॉर एग्जाम्पल समझो, आप समझो मुझे एक नया टी कोड होना, इनो क्या करते हैं मालूम? जब भी अगर ये नया बना रहे, जो SAP स्टैंडर्ड में नहीं है, नया बना रहे, तो स्टार्ट कैसा करते मालूम है ना? जड़ से स्टार्ट करते, जड़ से करते या वाई से करते। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैं सबसे ज़्यादा देखे सो जड़ में। फॉर एग्जाम्पल समझो, अब मैं क्या करता हूँ, MFF बोल के एक बनाता हूँ, नया टी कोड है, सिर्फ 4 डिजिट रहता है, ZMFF बोल करता। समझो ये जो टी कोड है ना, मैं एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए, मैं रिपोर्ट जनरेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक कल क्लाइंट मेरा चाहता है कि मुझे एक नया क्या है टी कोड बना के दो। सो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज पर क्लाइंट नीड, वी कैन क्रिएट न्यू टी कोड विद द हेल्प ऑफ ABAPer, राइट? इतना समझो। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कस्टम टी कोड। याद रखो इसको क्या बोलते हैं? कस्टम टी कोड। जो ऑलरेडी SAP में, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टी कोड। ये चीज़ हम थोड़ा याद रखो आप। एक ये जो ABAP से जो नया टी कोड हम लोग बनाते हैं, जो स्टार्ट होता है किससे? जड़ से। अब समझ लो, जब आप काम करते रहते ना, कभी टी कोड अगर जड़ से स्टार्ट होता तो समझ लो ये है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कस्टमाइज्ड यानी कस्टम टी कोड है जो ABAPer ने बनाया क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्लाइंट की नीड के हिसाब से। ये टी कोड बनाया बोल को तुम्हें समझ लेना, क्योंकि कभी भी उन्हें बनाते ना जड से शुरू करते। एक्चुअली SAP सॉफ्टवेयर क्या रिकमेंड करता, या जड से करो या वाई से करो बोलता। लेकिन ऑलमोस्ट मेरी लाइफ में मैं देखा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट क्या है मालूम, जड से ही शुरू होता है। ठीक है, जड़ से ही शुरू होता है। तो समझ लेना कि ये टी कोड कस्टम टी कोड है। तो टी कोड को से हमारा एक कस्टम टी कोड है जो ABAPer बनाते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और एक स्टैंडर्ड टी कोड है ऑलरेडी क्या है SAP सिस्टम ऑलरेडी बना के दे दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, दिस इज व्हाट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू, ओके, अब हमारा फर्स्ट जो पार्ट है ना, we are going to create what? user. to create user, ये देखो मेन user in SAP system, ये हमारा अभी आज का टॉपिक है। ठीक है, to create user in SAP system, तो what T code we are using? T code, या we can say T code or transition code we are using which one? SU01। remember SU01 हम लोग क्या कर रहे हैं? T code को इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखो। SU0 यही मेन तुम्हारा टी कोड जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, SU01। ठीक है, अब ईच, ये क्या रख लो, ईच टी कोड हैविंग इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। कभी भी देखो टी कोड का क्या रहता मालूम, एक डिस्क्रिप्शन रहता, मतलब किसके लिए टी कोड बोल के, समझ ले किसके लिए टी कोड बोल के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ, देखो मैं, अब मैं यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ पूरे स्क्रीन को। ठीक है, एक यहाँ है, अब मैं समझो यहाँ पे डाला मैं VS01 बोल के डाला, यहाँ क्या आया? डिस्क्रिप्शन, क्रिएट सेल्स ऑर्डर इनिशियल स्क्रीन, ये डिस्क्रिप्शन, ये टी कोड का डिस्क्रिप्शन। अगर मैं डाला MM01, अभी MM01 ऐसा नहीं आएगा, क्या डालना पड़ेगा? /n डाले तो क्या होगा? ये स्क्रीन को रिप्लेस करेगा MM01। अगर मैं इसको /O डाला तो नया स्क्रीन में ओपन करके देगा MM01। ठीक है, तो ये याद रख लो। अब मैं डाला यहाँ पे /n, मुझे रिप्लेस करना है स्क्रीन MM01। अभी मैं डाला यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिप्शन क्या है? क्रिएट मटेरियल। तो हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है? जैसा कि मैंने बताया /n SU01 वी आर गोइंग टू क्रिएट यूजर, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? यूजर मेंटेनेंस, याद रखो यूजर मेंटेनेंस। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है SU01 का मतलब क्या है? यूजर मेंटेनेंस। यूजर मेंटेनेंस मतलब क्या? मेंटेन करना, यूजर का मेंटेन करना, यूजर का डेटा को मेंटेन करना, यूजर के रोल को, डेटा को, सॉरी यूजर के रोल को मेंटेन करना। सो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? SU01 का यूजर मेंटेनेंस। अब ये SU01 से, फ्रॉम SU01, ओके, सो एक मिनट, क्वेश्चन फ्रॉम, यस ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, फ्रॉम SU01 व्हाट एक्टिविटीज
वी कैन परफॉर्म। एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ठीक है। फ्रॉम SU01 व्हाट एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म, इसको मैं नेक्स्ट ये देता हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम SU01 व्हाट एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म। अभी मैं लिस्ट करता हूँ कि क्या क्या हम लोग एक्टिविटी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है यूजर को क्रिएट करना। न्यू यूजर क्रिएशन, ओके। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट डिलीट, लॉक, नेक्स्ट लॉक, लॉक यू कैन से अनलॉक, अनलॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉपी, कॉपी का मतलब क्या, उसके बाद क्या करते हैं डिस्प्ले, मतलब सिर्फ देखने के लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं चेंज पासवर्ड। मैं दिखाता हूँ सारी चीज़। हाँ, SU01 से क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक, हम लोग यूज़र क्रिएशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का मतलब फॉर एग्जांपल समझो, अब यहाँ पे जैसा कि समझो यहाँ पे हमारे बहन फातिमा है, ठीक है, एम्प्लॉय है समझो, ऑलरेडी इनका डेटाबेस में डेटा है यहाँ। अब फातिमा का भी और मुजफ्फर भाई का एड्रेस, सब कुछ, डिपार्टमेंट, सारा कुछ सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं को क्रिएट करना, बस फातिमा का यूज़र को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारे चीज़ें सेम आते हैं, कहाँ कहाँ मुझे चेंज करना है उतना मैं चेंज करता हूँ, समझ लें। इसको बोलते हैं कॉपी, कॉपिंग फ्रॉम वन यूज़र टू वन यूज़र, कॉपिंग फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर। कब, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द यूज़र, ओके। यहाँ पे टाइम बच जाता अगर एक यूज़र सेम डिपार्टमेंट है, सेम एड्रेस है या सेम रोल है उसके बोले, तो हम लोग क्या करते, क्रिएट नहीं करते टाइम बचाने के लिए, हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो चेंज करना है हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉपी। सो डिस्प्ले का मतलब क्या है, डिस्प्ले का मतलब क्या है बोले तो यू कैन ओनली सी द, यू कैन ओनली व्यू और सी द यूजर, याद रख लो, यूजर। यू कैनॉट चेंज और मॉडिफाई, आप ना चेंज, यू कैनॉट, एक मिनट में लिखता हूँ मैं, आपको मालूम होता, यू कैनॉट चेंज और क्रिएट और मॉडिफाई द यूजर। ये डिस्प्ले जो है ना, डिस्प्ले क्या करता है मालूम, डिस्प्ले यू कैन ओनली व्यू, आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा ट्रांजेक्शन कोड में दिखाता हूँ। समझो मैं यहाँ पे एक /VS03 में जाता हूँ, देखो VS01 फॉर क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, VS02 फॉर चेंज, VS03 डिस्प्ले, ठीक है। मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ कैसा था। अब देखो मैं एक कॉमन एक सेल्स ऑर्डर लेता हूँ, यहाँ से एक कॉमन सेल्स ऑर्डर दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। इट्स रीडिंग द सैम्पल डेटा विच इज स्टोर्ड इन द SAP, ठीक है। अभी मैं डालता हूँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000, ठीक है। एक कोई भी एक रैंडमली मैं एक ऑर्डर, ये ऑर्डर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ऑर्डर लेके मैं एंटर करता हूँ 5455, ठीक है। एक ऑर्डर एंटर, देखो ओपन हो गया। देखो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ, खाली डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर्पस। मैं ना क्रिएट कर सकता हूँ ना मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ डिस्प्ले डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज है, जो 55 का एक ऑर्डर है, मैं सिर्फ देख सकता हूँ ना, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। इसी तरह अब हम लोग डिस्प्ले भी है ना, क्या करते हैं मैनेजर को या कई लोगों को डिस्प्ले का हम लोग असाइन करते हैं। समझो उसे लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो जाके डिस्प्ले में जाके देख सकता है कि भाई मेरा डेटा सही है नहीं है। अगर मैनेजर भी है ना, डिस्प्ले में जाके देख सकता है, लेकिन उसे अथोराइजेशन नहीं रहता कि क्रिएट करना मॉडिफाई करने का अथोराइजेशन नहीं रहता, उन्हें जाके चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो उसे मालूम हुआ एक एम्प्लॉय के कितने रोल है, समझो 4 असाइन हो गए। अब उन्हें जाके कहाँ देखना, डिस्प्ले में जाकर देखना, उसे एक्सेस रहता डिस्प्ले में, लेकिन उसे एक्सेस ये नहीं रहता कि नया यूज़र क्रिएशन करना, मॉडिफिकेशन करना, डिलीट करना, लॉक अनलॉक, किसका भी उसका अथोराइजेशन नहीं रहता, सिर्फ डिस्प्ले। मतलब ही कैन सी ओनली द डेटा टू एनालाइज द डेटा, क्या है क्या नहीं डेटा, क्या इसमें ऐड होना था नहीं होना था, सिर्फ देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। लेकिन ही कैनॉट क्रिएट, ही कैनॉट मॉडिफाई, ही कैनॉट लॉक और डिलीट द डेटा।
दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। चेंज पासवर्ड, फॉर एग्जांपल जैसा कोई एम्प्लॉय है, उसका पासवर्ड चेंज करके देना हमें, और बाद में से 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, और कभी कभी क्या है रॉन्ग पासवर्ड डालता है यूज़र, उससे क्या होता है स्क्रीन लॉक हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं चेंज पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आर यू क्लियर गाइस? सिंपल। फ्रॉम SU01 व्हाट एक्टिविटीज वी कैन क्रिएट, एक ट्रांजेक्शन कोड से हम लोग इतने सारे है ना एक्टिविटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इतने सारे एक्टिविटी एक ट्रांजेक्शन कोड से, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ को दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ /n SU01, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, आई कैन क्रिएट, दिस इज व्हाट, अगर मुझे क्रिएट करना है यूज़र, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू चेंज पर्टिकुलर यूज़र, आई कैन क्लिक हियर। डिस्प्ले, सी सिर्फ डिस्प्ले होता है, चेंज कर, डिलीट, आई कैन डिलीट द यूज़र, कॉपी, आई कैन कॉपी फ्रॉम वन यूज़र टू वन यूज़र, आई कैन लॉक एंड अनलॉक, देखो लॉक भी कर सकते हैं अनलॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, change password, I can change password from here. So in one transaction code from SU01 we can perform many activities. These are the activities, 7 activities, remember this 7 ये इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई, याद रखो 7 एक्टिविटी, हर दिन हर वक्त हर 8 घंटे में आप 8 घंटे में 7 से 7.5 घंटे ये स्क्रीन पे रहना चाहो, हर बार हर चीज़ में ये स्क्रीन आप रहता चाहिए। SU01 ये स्क्रीन में आप हमेशा रहना चाहिए, याद रख लो मेरी बात, ठीक है। ये हमारा मेन स्क्रीन है जो SAP सिक्योरिटी वाले करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ बताता तो मज़ा आता, ओके। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ creating user in SAP system। देखो भाई, हो सकता है इन्हें अलग तरीके से पूछ सकता है इसको, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजर इन SAP सिस्टम, और ओके उन्हें ये पूछता, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जब तुम SAP सिस्टम में यूज़र को डालते हैं ना, उसका प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस आता है। यहाँ पे मैं तुमने कोई एक सवाल पूछता हूँ, आप समझो आप 3 लोग हैं, आपको बैंक में एक अकाउंट क्रिएट करना है, समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या, अगर आप समझो डायरेक्टली अगर आप बैंक को गए, डायरेक्टली कहाँ गए आप, बैंक को गए, वहाँ पे कैशियर है, वहाँ पे मैनेजर है, वहाँ पे अलग अलग लोग हैं, राइट, क्लर्क है, सभी है, क्या आप अगर जाके उनको बोल दिया भाई मेरा अकाउंट क्रिएट करो बोल के, क्या उन्हें कर देते, कि क्या तुम्हें यू नीड टू फॉलो सम प्रोसेस, क्या आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, आंसर नहीं, प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। ओके, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, आधार कार्ड होना, आपका पैन कार्ड होना, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होना, फोटोग्राफ होना, तो पहले जो है आप ये सारी चीजें देखिए, फिर उसके बाद KYC जो होता है आपका, ओके एग्जैक्टली, तो इस तरह से, यस एग्जैक्टली, ओके। सबसे पहले क्या होता है, मैं थोड़ा इसको है ना थोड़ा पेंट में ले जाके समझाता हूँ मैं, समझो यहाँ पे है, यहाँ पे SAP एक्सेस फॉर्म बोल के रहता, SAP एक्सेस फॉर्म, जैसा ना हमारा मुजफ्फर भाई बोले ना एप्लीकेशन फॉर्म रहता बोल के, SAP एक्सेस फॉर्म रहता। ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म एक्चुअली कौन फिल करता, ये फॉर्म एक्चुअली यूज़र ही फिल करता, यूज़र हिमसेल्फ और यू कैन से हर सेल्फ फिलिंग द फॉर्म, ये इन्हें क्या करता है, यूज़र है ना SAP एक्सेस फॉर्म में क्या करता है, यूज़र हिमसेल्फ और हर सेल्फ फिलिंग द फॉर्म, क्या फिल करता है, उसके सारे डिटेल्स, ओके, डिटेल्स ऑफ हर, जो भी डिटेल्स, उसका नाम है, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो भी आपको मालूम है ना एप्लीकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछता, तो मैं दिखाता हूँ आपको SAP एक्सेस फॉर्म कैसा रहता, मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह रियल में कैसा रहता। तो SAP एक्सेस फॉर्म एक फॉर्म रहता एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, समझे, जैसा कि मुजफ्फर भाई बताया, एक एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, SAP एक्सेस फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है, ये यूज़र फिल करके कंपनी को दिया रहता, ठीक है। जैसा इन्हें फिल करके देता, समझे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता, तुम्हारा मैनेजर अप्रूव करता, मैनेजर
अप्रूव, तुम्हारा मैनेजर अप्रूव करता है इसको, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंड स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता, उसके बाद सॉरी उसके बाद और एक स्टेप होता, समझो आपका जो रोल ओनर होता ना, रोल ओनर यानी तुम्हारा क्लाइंट साइड जो रोल ओनर होता है, इसको भाई ये रोल दो, उसको ये मत दो करके उन्हें भी डिसाइड करते रहता। तो जो रोल ओनर है वो रोल ओनर अप्रूवल होना पड़ता, ठीक है। रोल ओनर का अप्रूवल, यहाँ अप्रूवल आना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अप्रूवल आना था यहाँ थोड़ा, ठीक है, अप्रूवल होना। इसके बाद ये फॉर्म आता आपके पास, यानी नाउ दिस फॉर्म इज कमिंग टू, जैसा ये सारे चीज़ें होने के बाद ये नेक्स्ट आता आपके पास, जैसा कि आप जो SAP सिक्योरिटी है, SAP सिक्योरिटी टीम, दिस इज़ द प्रोसेस। फॉर्म क्या करता है, सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप होने के बाद ये प्रोसेस है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, आपको ईजी होता। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, सबसे पहले क्या हुआ, SAP एक्सेस फॉर्म उसको दिया जाता है यूज़र को, उन्हें फॉर्म फिलअप करता, सारा डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट, कौन सा फ्लोर कहाँ है, सब भी चीज़ें उन्हें भर के देता। वो मैनेजर क्या करता, अप्रूवल करता। मैनेजर अप्रूवल करने के बाद आपके रोल ओनर के पास आता, रोल ओनर अप्रूवल करता, उसके बाद तभी जाके आप SAP सिक्योरिटी वाले उसको सिस्टम में एंटर करते। जब तक आप नहीं कर सकते, याद रख लो, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस द कंपनी फॉलोस, ओके, ठीक है। ये तुम्हारा SAP प्रोसेस है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन का जो मैं क्वेश्चन बताया ना, वो क्वेश्चन का आंसर है, और मैं अभी तक सेव नहीं करेगा इसको, SAP सिक्योरिटी इंट्रो, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म में बताया ना, वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, एक मिनट, ओके। यहाँ देखो, एक फोल्डर बना के रखा था शायद ये, ओके। है देखो, एक फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, SAP बिजनेस कंक्लूजन है, देखो SAP यूज़र एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है। ये फॉर्म भी इंशाल्लाह मैं तुम्हें देता हूँ। मैं देखो जस्ट रेफर करने के लिए, ठीक है, आपको मालूम होना कि रियलिटी कैसे चलता बोल के। देखो क्या है यहाँ, न्यू, क्या न्यू एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको, न्यू का मतलब टिक करना, क्या न्यू है, क्या मॉडिफाई करना, क्या डिलीट करना इसको। टुडेज डेट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, यहाँ डिपार्टमेंट एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्शन, मैं बोला था ना प्रोडक्शन, याद है, PRD, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मास्टर कॉपी, ठीक है। उसके बाद BW का अलग एक ये चीज़ है। एम्प्लॉय नंबर, यूज़र ID मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। यूज़र ID कैसा क्रिएट करना, क्या करना, मैं आपको वो बोलता। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, एक्सपायरेशन, इफेक्टिव डेट। अब देखो, ऐड डिलीट रोल, अब क्या करना, क्या ऐड करना कि रोल को डिलीट करना कि क्या करना, तो यहाँ पे लिखते हो ना, उन्हें लिखो, क्या करता, यहाँ पे मैनेजर भी अप्रूवल करता। इफ़ दिस इज न्यू SAP एंड यूज़र इन दिस डिपार्टमेंट डिवीजन इन दिस एम्प्लॉय, देखो ये सारे चीज़ें हैं। कभी आप है ना क्या करो मालूम, इस फॉर्म को चुपके ऐसे ग्लांस करो, मैं आपको इंशाल्लाह फॉर्म भेजता हूँ, ये फॉर्म है ना, तुम एक बार ग्लांस करो बस, आपके रेफरेंस के लिए। ऐसा भी एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म के हिसाब से अप्रूवल मिलता आपको, जैसा अप्रूवल मिलता ना, ये फॉर्म भी अटैच रहता उसमें, जो ईमेल के थ्रू आपको फॉर्म मिलता। फॉर्म में आपका मैनेजर बोलता प्लीज़ क्रिएट दिस यूज़र, बोलता क्रिएट बोल को उन्हें क्या करता, तुम आपको अप्रूवल देता, लेकिन ये फॉर्म भी फिर था उसमें, फॉर्म भी अटैच करता। जैसा ईमेल में हम लोग कभी ईमेल में करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ अटैच करते हैं ना, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट उन्हें क्या करते हैं, ये यूज़र जो फिल कर रहा था ना, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उन्होंने क्या करता, अप्रूवल करके भाई मतलब अगर तुम्हारा मैनेजर तुम्हें बोल रहा है तो अप्रूवल जैसा चाहो, ठीक है। तो देखो सिग्नेचर है, सारी चीज़ें हैं, देखो सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से होता। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जैसा मैं बताया प्रोसेस, पहले SAP का फॉर्म जो है, SAP एक्सेस फॉर्म, ये देखो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, मतलब समझो हर कंपनी में ऐसा चलता नहीं है। हो सकता SAP एक्सेस फॉर्म के बाद डायरेक्ट है ना, तुम्हारा मैनेजर अप्रूवल करता, उसके बाद SAP सिक्योरिटी टीम को आ जाता। 4 स्टेप नहीं हो सकता, कभी कभी 3 स्टेप भी हो सकता, कभी कभी 4 स्टेप भी हो सकता, कभी कभी अप्रूवल है ना, अब यहाँ रोल अप्रूवलर है, कभी कभी है ना और एक आदमी, तीसरा आदमी भी अप्रूवल करना जरूरी रहता, डिपेंड अपॉन दी प्रोजेक्ट, डिपेंड अपॉन दी कंपनी। लेकिन जब अगर तुम्हें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें बस यही बोलो कि भाई जैसा SAP एक्सेस फॉर्म आता तो यूज़र फिल करता, हमारा मैनेजर अप्रूवल करता, उसके बाद रोल ओनर अप्रूवल करता, उसके बाद हमारे पास वो SAP सिक्योरिटी टीम आता। यही प्रोसेस को बोलो बस, वो ये नहीं बोलेगा कि ऐसा क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके कंपनी में यही फॉलो कर रहे हैं बस, ओके। सो अगेन ये जो प्रोसेस है ना, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी इट विल चेंज, ओके।
ये रोल ओनर बोले तो क्लाइंट का क्लाइंट है क्या? हाँ, ये रोल ओनर है ना, क्लाइंट है, क्लाइंट की साइड है, और ये बताता कि किसको क्या रोल देना है। जी। क्योंकि देखो, ये थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझो आप। जैसा कि आप समझो, ये है, ये हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हमारी टीम है, और ये जो टीम है ना, यहाँ सॉरी एक मिनट, ये जो टीम है प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, यानी हम लोग बैक एंड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एसएपी डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं? यहाँ पे एंड यूजर काम कर रहा है, इसमें एंड यूजर काम कर रहा है, ठीक है, याद रख लो, ये हमारा एंड यूजर, ये जो गोल दिख रहा है ना, एंड यूजर यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो रोल मैनेजर रहता ना, जैसा कि अब यहाँ एंड यूजर है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर को जो यूज़ कर रहा है एंड यूजर कर रहा, और रोल मैनेजर यहाँ रहता, सॉरी, रोल मैनेजर यहाँ रहता आपका। कहीं को बोले तो कौन से एंड यूजर को क्या देना उसे अच्छा मालूम, हमें तो पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में या वो जो कंपनी में, जैसा कि एग्जांपल पे लिया था ओरेकल या सिस्को सिस्टम, समझो सिस्को सिस्टम में रोल मैनेजर है ना, उसको मालूम कि सिस्को सिस्टम में कौन से एंड यूजर को क्या रोल देना है। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम हिम आल्सो, उन्हें भी अप्रूवल करना। ये जो मैनेजर अप्रूवल है, ये हमारा मैनेजर है ना, ये जो मैनेजर अप्रूवल है ना, ये हमारा मैनेजर, ये जो रोल मैनेजर है ना, रोल ओनर, ये है ना क्लाइंट साइड। थोड़ा याद रख लो इसको। क्लियर मुजफ्फर भाई? मुजफ्फर भाई क्लियर? यस भाई, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके। अब देखो, अब जैसा हम लोगों ने क्या करा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप जैसा कि मैं बताया, वी आर क्रिएटिंग न्यू यूजर, राइट, न्यू यूजर क्रिएशन इन एसएपी सिस्टम, राइट, ये हमारा फर्स्ट है। लेकिन जब भी हम लोग नया यूज़र को डालते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फॉलो प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, याद रख लो, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे मर्जी में जो आए वो डाल दो, जो भी एम्प्लॉय का नाम है कैसा भी वैसा यूज़र नेम आईडी डाल दो। जैसा कि एग्जांपल मैं क्या बता रहा हूँ, मानो मैं पे वापस यहाँ जाता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको क्लोज करता हूँ, लॉग ऑफ करता हूँ, फिर से मैं लॉग इन करता हूँ। ये जो दिख रहा ना यूज़र बोल के दिख रहा ना, यहाँ यूज़र, यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे GRC यूज़र 10 बोल के है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, इसकी बात कर रहा हूँ। जैसा कि एग्जाम्पल अब समझो, नेम सी, ये याद रख लो, जब भी हम लोगों को यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना, हमारा प्रोजेक्ट के हिसाब से, हमारे कंपनी के हिसाब से, जैसा एक्सेंचर हो, सिस्को के हिसाब से उन्हें बोलता भाई ऐसा यूज़र नेम आप क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि समझो हमारे सिस्टर है, उनका नाम है नाजनीन फातिमा, समझो इन्हों हमारा यूज़र है, नया यूज़र है। इसी तरह हमारे मुजफ्फर, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो तो माफ़ करो भाई। उसके बाद हमारे सैयद इफ्तिखार भाई, ठीक है। अब ये इन्हों तीनों जो है ना, थोड़ी देर समझो, अब ये यूज़र है, नया यूज़र मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका जो यूज़र नेम है, जैसा कि मैं यहाँ बताया ना, इनका नेम अलग, सॉरी, यहाँ पे जो यूज़र है ना, ये कैसा बोले ऐसा मैं नहीं कर सकता, कैसा बोले ऐसा मैं क्रिएट नहीं कर सकता। मैं है ना एक सिस्टमेटिक की तरीके से वो नाम को यूज़र नेम आईडी देना, किसका काम हो, हमारा काम। समझ में आया? उनका नाम कुछ भी हो, दो एग्जाम्पल समझो, नाजरीन फातिमा हैदराबाद दी, ऐसा कुछ है समझो, तब भी है ना मैं कैसा बोले ऐसा नहीं दे सकता नाम को, याद रख लो। या 3 है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिड नेम है, या लास्ट नेम फर्स्ट नेम है, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब भी यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना। वो कंपनी बोलता कि आप कैसा नाम डालना। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसा कि मैं बताया, अब इनका क्या है, ये इनका क्या है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम, इनका फर्स्ट नेम। उसके बाद ये इनका समझो मिडल नेम, ठीक है, मिडल नेम, ठीक है। और इनका ये जो है, ये है ना इनका लास्ट नेम, ठीक है, या इसको समझो सर नेम, ऐसा कुछ समझो। अब यहाँ पे और एक कैंडिडेट है, ठीक है, और एक कैंडिडेट कौन है, हमारे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट नेम मुजम्मिल, और सेकेंड नेम क्या है, लास्ट नेम, सॉरी, लास्ट नेम मुजफ्फर, ठीक है। इसी तरह इनका फर्स्ट नेम मैं ऐसा डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम शॉर्टकट, ठीक है, और इनका सेकेंड नेम,
ठीक है, ऐसा है। अब मैं कैसा बोले वैसा यूज़र नेम नहीं दे सकता, कैसा बोले यूज़र आईडी क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करना, आई नीड टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट, आई नीड टू फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन। ओके, सो क्या होता है मालूम, यहाँ पे मैं एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो। अब यहाँ पे फर्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ, इनका एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट इनका एग्जांपल लेता हूँ। इनको मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम एन फातिमा, ओके, एन फातिमा, जैसा इनका लास्ट नेम भी है ना, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एक मिनट, इनका लास्ट नेम भी है ना, अगर ऐसा है तो मैं कैसा करना, यूज़र आईडी कैसा करना इनका, यूज़र नेम कैसा क्रिएट करना, एन फातिमा एच, समझ में आ रहा। उसके बाद मैं अलग अलग तरीके भी हो सकते हो, ठीक है, जैसा कि मुजम्मिल है, मुजफ्फर है, इनका एक मेथोडोलॉजी कैसा हो सकता, एग्जाम्पल के लिए इनका क्या हो सकता, मुजफ्फर एम, इनका यूज़र आईडी। और सैयद इफ्तिकार भाई का कैसा रहता, सॉरी यहाँ पे सैयद देखो, ठीक है, इनका कैसा रहता, इनका कैसा रहता बोले तो एग्जाम्पल, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, ठीक है, इफ्तिखार एस कर दो। हाँ इफ्तिखार एस, इफ्तिखार एस, हाँ इफ्तिखार एस, ऐसा समझ में आया। तो इसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन, याद रख लो, ये नेमिंग कन्वेंशन हमें कैसा बोले वैसा नहीं दे सकते, हमारी मर्जी के हिसाब से दे सकते नहीं। वी नीड टू फॉलो द सर्टेन रूल्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन फ्रॉम क्लाइंट साइड एज वेल एज आवर कंपनी साइड, मतलब जो कंपनी के बीच में, मतलब स्पेशली प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल सिस्को सिस्टमिंग बताता भाई, वी आर इम्प्लीमेंटेड एसएपी सॉफ्टवेयर फॉर सिस्को, राइट। सो सिस्को सिस्टम विल टेल हाउ द नेमिंग कन्वेंशन यू हैव टू मेंटेन, कैसा मेंटेन करना, क्या पहले एन फर्स्ट नेम लेना, अब जैसा कि मैं अलग अलग तरीके से लिखा यहाँ, तो कैसा लेना, तो वो कैसा बोलता वो हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन करना। क्लियर? क्लियर भाई। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्लाइंट है, मैं क्लाइंट के बारे में बोला था, कुछ आइडिया है क्लाइंट, व्हाट इज क्लाइंट एंड हु विल क्रिएट दिस क्लाइंट? A wrapper. नो, क्लाइंट इस वाले की क्लाइंट हाँ यस एग्जैक्टली, बोलो बोलो, Basis. हाँ बेसिस Basis. कई मुजफ्फर भाई ब्रेक डाल रहे ना। ओके, बेसिस एक्चुअली क्या है देखो, ये क्या है, एसएपी सिस्टम है, राइट। एसएपी सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टीशन बना रहे हैं, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, राइट, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, हम लोगों ने बनाया, उसको नंबर दिया, जैसा कि फॉर एग्जांपल, सॉरी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको नंबर दिया, समझो इसको, ये है 222, ये है समझो ये है समझो 333, और ये है समझो 444, ये है 555, ठीक है, और ये है हमारा 666, राइट। और इसको हमें पार्टीशन बनाया, क्यों पार्टीशन बनाया, क्योंकि हर एक डेटा है ना वहाँ पे जाके बैठना, मतलब समझो एक अलमारा है, अलमारे में समझो जैसा कि एक अलमारा है, जैसा कि ये अलमारा है, इसमें कोई भी खाने नहीं है, मतलब कोई सा सेक्शन नहीं है, लेकिन इसी तरह अगर एक अलमारा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग, जैसा मैं बताया था, यहाँ पे खाने हैं, सो आई कैन ऑर्गेनाइज द थिंग्स, राइट, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे कपड़े, पैंट, शर्ट्स जो भी है अलग अलग से रख सकता हूँ, सो दैट आई कैन ईजिली गेट इट, ईजिली मैं ले सकता हूँ, मतलब मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या रखा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर समझो सिर्फ अगर मैं पार्टीशन नहीं किया तो क्या होगा, मेरे लिए डेटा फेच करना, मेरे लिए डेटा लेना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, राइट। दैट्स द रीजन व्हाट दिस इज द ड्यूटी ऑफ व्हाट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ बेसिस कंसल्टेंट। सो बेसिस कंसल्टेंट, okay, create what, clients, remember this, basis consultant create client। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे देखो, ये जो क्लाइंट दिख रहा ना, ये जो क्लाइंट है, ये बेसिस कंसल्टेंट वाले क्रिएट करते हैं। क्लाइंट कहाँ से क्रिएट करते हैं, /n SCC4 में दिखाया था, मालूम है, ट्रांजेक्शन कोड SCC4, वो ट्रांजेक्शन कोड से इन्होंने क्लाइंट क्रिएट करते हैं। और रही बात यूजर आईडी पासवर्ड है ना, ये हम लोग क्रिएट करते हैं, याद रखो चीज को। क्लाइंट इज क्रिएटिंग बाय हु, बेसिस कंसल्टेंट, by using transaction code SCC4, okay, basis consultant create clients using T code, what, using T code SCC4, right, we remember SCC4,
ये उन लोग ये लोग क्रिएट करते हैं। जो अभी जो यूज़र आईडी का जो है, जैसा यूज़र है पासवर्ड जो दिख रहा ना, जैसा यहाँ पे दिख रहा ना, हम लोगों को क्या दिख रहा है, SAP यूज़र वर्क है ना, SAP यूज़र जो पासवर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये हम लोग यानी SAP सिक्योरिटी पीपल वी आर यूजिंग दिस। ओके, सो बेस्ड ऑन यूज़र ऑथराइजेशन वी परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसा कि अलग अलग यूज़र के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग रोल को हम लोग असाइन करते हैं। ओके, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज दैट? हु प्रोवाइड ऑथराइजेशन टू यूज़र? ये इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए है। हु प्रोवाइड ऑथराइजेशन टू यूज़र? यूज़र को ऑथराइजेशन कौन प्रोवाइड करते हैं? रोल मैनेजर। यूज़र को यूजर को रोल मैनेजर ऑथराइजेशन देता ना? नहीं, SAP सिक्योरिटी टीम, हम लोग। ओके, हम लोग क्या है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? लॉगिन, राइट? एग्जांपल यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, राइट? आपको बताया था, याद है क्या मुझे इनिशियल में? ऑथराइजेशन का बताया था, याद है आपको? ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन बताया था। ऑथेंटिकेशन, राइट, एग्जैक्टली। सो दिस ऑथराइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय हु? SAP सिक्योरिटी टीम इज प्रोवाइडिंग ऑथराइजेशन टू यूजर। सो बेसिस वाले क्या करते हैं? दे आर क्रिएटिंग द क्लाइंट, रिमेंबर? ओके, देन सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं? यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये हमारा काम, राइट? तो आप क्या करो, अब ये चीज़ों को आप है ना थोड़ा ग्लांस करो, क्योंकि अभी हम लोग अभी एंटर हो गए अभी। तो कल हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र को क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग अभी जो है ना यहाँ पे है, समझो, मैं न्यू यूज़र क्रिएशन कर रहा हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे, जैसा कि मैं बताया ना, यहाँ देखो न्यू यूज़र क्रिएशन कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोगों को क्या है, कल हम लोग क्या करेंगे, नया यूज़र को बनाएंगे। उसके बाद एक एक चीज़ देखेंगे, जैसा कैसा नया यूज़र को बनाना, मॉडिफिकेशन कैसा करना, डिलीट कैसा करना, लॉक अनलॉक कैसा करना, ये सारे फंक्शन हम लोगों को करना है, ठीक है? ये सारे फंक्शन यही टी कोड में, सिर्फ एक ही टी कोड में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ों को बताया, ठीक है? आप थोड़ा ये बार ये वीडियो देखो, और मैं जैसा सेशन होता ना, इंशाल्लाह मैं तुम ना को SAP का क्या है लॉगिन क्रेडेंशियल मैं आपको ईमेल करता हूँ। और कल से क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे, जैसा हम लोग दिख रहा है ना, यहाँ पे GRC यूज़र दिख रहा है ना, हमारा अलग अलग यूज़र आईडी बना लेंगे। जैसा कि मैं कैसा बनाना सिखाऊंगा, तुम खुद बना के दो। जैसा कि समझो अब नाजनीन फातिमा है, तुम्हें एक यूज़र आईडी बना लो, कैसा फॉर्म फिलअप करना है वो, मतलब फॉर्म फिलअप नहीं, मतलब अंदर जाने के बाद कैसा क्या डालना है। जैसा कि एग्जांपल SAP@678 इसका पासवर्ड, ठीक है? जैसा कि मैं SU0 में अगर यहाँ पे जाता हूँ ना, देखो जैसा कि समझो अगर मैं क्रिएट करा, सॉरी अब यहाँ यूज़र नेम, समझो एग्जांपल मैं यूज़र नेम लिया N फातिमा, ठीक है? नको आप क्रिएट करोगे थे, मेरा डालता हूँ मुस्तफ़ा MD मुस्तफ़ा, ये मेरा एक यूज़र आईडी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है? ये मैं कल दिखाऊंगा। देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है? उसके बाद ये टैब दिख रहे हैं ना, लॉग ऑन डेटा है, एसेंसी है, डिफ़ॉल्ट है, पैरामीटर है, रोल है, प्रोफाइल है, ग्रुप है, ये है ना, सारे चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे। कल एक बाय वन आप बोलूँगा क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है, कैसा इन्फॉर्मेशन करना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या लॉजिक है। और जहाँ पे यहाँ आएगा ना, ये दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं है चीज़, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसका मतलब। ये सारी चीज़ें हम लोग है ना इंशाल्लाह कल है ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक आप क्या करो, जो भी मैं बताया ना, जैसा आप क्या करो, आपका जो असाइनमेंट आपको बताता हूँ मैं, आज का असाइनमेंट आपका, आप क्या करो, सबसे पहले 1 मिनट में इसको लॉग ऑफ करता हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्ट करो सिस्टम से। ये सिस्टम से कैसा कनेक्ट करना है आपको मैं इनिशियली बताया ना, अगर और एक बार बताना क्या, बोलो मुझे, थोड़ा मुझे अनम्यूट करके बताओ। हाँ भाई बताइए, क्योंकि मैं अटेंड नहीं करा था, शायद
बिजी था। ओके और दूसरी मैं क्या करता हूँ मुजफ्फर भाई, एक मिनट मैं इसको ज़रा रोकता हूँ, मैं ये चीज़ को, ये रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ मैं, ठीक है।